हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीटा ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम सर्कल के रिमेनिंग सम सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली मैंने सर्कल के 2 वीडियो अपलोड किए हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो ज़रूर देखे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से सम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट रीड करूँगी और उसके बाद हम गिवन, टू फाइंड एंड देन सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 17A। In a circle of a radius 17 cm, two parallel chords of length 30 cm and 16 cm are drawn. Find the distance between the chords if both the chords are on the opposite sides of the center. This is the first case, and in a second case, on the same side of the center. If two chords are on the opposite sides of the center, then we have to find the distance between these two chords, and if two chords on the same side of the center, then we have to find the distance between these two chords. तो ये स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। दिस इज अ फर्स्ट केस एंड दिस वन इज अ सेकेंड केस। तो फर्स्ट केस में हमको दिया क्या था, सर्कल की रेडियस दी है दैट इज 17 सेंटीमीटर एंड दो पैरेलल कॉर्ड्स है वो अपोजिट टू द सेंटर है। तो O is the center of circle, chord AB and chord PQ. These are on opposite sides of the center. उसके बाद हमें रेडियस भी दी है और कॉर्ड की लेंथ दी है। पहले कॉर्ड की लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड सेकेंड कॉर्ड्स लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, मतलब हमें RC डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारी फर्स्ट केस है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले तो मुझे डायग्राम निकालनी होगी अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। उसके बाद मुझे गिवन लिखना है। उन्होंने क्या दिया है मुझे, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस केस में लेंथ OQ is equal to length OB. These two are radius of circle and its length is 17 centimeter. It is a given. उसके बाद हमें क्या दिया है, length of chord that is AB. Length AB is given that is 30 centimeter. उसके बाद length PQ that is given, तो वो 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, what we have to find, we have to find the distance between these two chords that is length RC. RC यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो देख लेना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये पहला वाला ट्रायंगल और ये दूसरा वाला ट्रायंगल। तो बोथ ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो मुझे सर्कल के थ्योरम पता है। क्या थ्योरम है, OC is a straight line. It is drawn from the center of the circle. It bisects the chord AB, as well as OR is a straight line distance from the center of the circle. It bisects the chord PQ. तो ये जो टोटल लेंथ AB दैट वन इज 30 सेंटीमीटर। तो AC इज इक्वल टू CB कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर। सेम हियर टोटल लेंथ ऑफ PQ इज 16 सेंटीमीटर। तो PR एंड RQ का लेंथ क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वो जो थ्योरम है उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये जो स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसलिए यहाँ पे 15-15 हुआ, यहाँ पे 8-8 हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें रेडियस दी है, OQ is nothing but radius, OB is also radius and it is 17 सेंटीमीटर। तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, OC फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद OR फाइंड करना पड़ेगा। ये फाइनल डिस्टेंस है, लेंथ RC दैट इज नथिंग बट OR प्लस OC, मतलब लेंथ OC प्लस लेंथ OR दैट इज नथिंग बट लेंथ RC। तो हमें दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसलिए मैंने इन दोनों का एडिशन किया। तो इसलिए मुझे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ OC, उसके बाद सेकंड क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ OR।
तो किस तरह से फाइंड करेंगे? तो ये पहला राइट एंगल ट्रायंगल, तो सॉल्यूशन मेरा यहां से स्टार्ट हो जाएगा। इन अ ट्रायंगल OCB एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें थ्योरम लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला है, उसको मार्क्स रहते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इन दिस ट्रायंगल OCB ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? लेंथ OB का स्क्वायर, बेस क्या है? BC, लेंथ BC का स्क्वायर, हाइट क्या है? लेंथ OC उसका स्क्वायर। तो OB क्या है? 17, तो 17 का स्क्वायर, BC 15 का स्क्वायर और लेंथ OC मुझे फाइंड करना है। तो 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस लेंथ OC स्क्वायर। तो इक्वेशन हम रीअरेंज करेंगे। 289 माइनस 225 इज इक्वल टू लेंथ OC स्क्वायर। तो ये कितना आया? 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 2 6 एंड 0, तो 64 लेंथ OC स्क्वायर। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद OC की वैल्यू कितनी आई? लेंथ OC दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ OC दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो मुझे पहला डिस्टेंस मिला दैट इज OC, इट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये पहला मिल गया मुझे। अभी सेकेंड हम निकालेंगे। इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड केस के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ORQ। इन अ ट्रायंगल ORQ एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये थ्योरम मैंने पहले लिख दिया। हाइपोटेनस OQ, लेंथ OQ स्क्वायर, ओके, लेंथ OQ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? RQ, लेंथ RQ स्क्वायर प्लस हाइट OR, लेंथ OR स्क्वायर। तो OQ की वैल्यू क्या है? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ 8 स्क्वायर प्लस लेंथ OR स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस लेंथ OR स्क्वायर। रीअरेंज द इक्वेशन। 289 माइनस 64 इज इक्वल टू लेंथ OR स्क्वायर। तो 9 माइनस 4 5 2 एंड 2, लेंथ OR का स्क्वायर कितना आया? 225। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हमने दो साइड से ले लिया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू लेंथ OR। तो लेंथ OR की वैल्यू क्या आई? 15 सेंटीमीटर। OR इज इक्वल टू, देयरफॉर लेंथ OR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये मुझे 15 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? RC। यहाँ पे देख लेना, RC फाइंड करना है। देयरफॉर लेंथ RC दैट इज इक्वल टू लेंथ OC प्लस लेंथ OR। OC की वैल्यू 8 है, OR की वैल्यू 15 है, तो टोटल 23 सेंटीमीटर। तो लेंथ RC दैट इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया। तो ये लॉजिक हमने अप्लाई किया, ये फॉर्मूलेज यहाँ पे हमने अप्लाई किए और मुझे ये आंसर मिल गया दैट इज 23 सेंटीमीटर। ये पहले केस का आंसर है। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट में हमें क्या दिया था कि we have to find the distance between the chords if the two chords on the same side of the center। सेंटर के सेम साइड में अगर दो कॉर्ड है तो दो कॉर्ड्स कौन कौन से, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ की है।
देख लेना यहाँ पे। अभी हम किस तरह से सेकेंड केस सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड केस में उन्होंने कॉर्ड का जो लेंथ है सेम लेंथ है, लेकिन दोनों कॉर्ड जो है सेंटर के एक साइड को ही दिए हैं और हमें उन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, ए बी सेम, यहाँ पे ए बी 30 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे ए बी निकाला। आप पूछेंगे ए बी ऊपर क्यों निकाला, नीचे क्यों नहीं निकाला? तो लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ पी क्यू, तो ए बी जो है ऊपर ही आएगा ना लेंथ, क्योंकि सर्कल का जो पार्ट है यहाँ पे छोटा छोटा होता है, इसलिए ए बी ऊपर आएगा और पी क्यू नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने 15, यहाँ पे भी 15 लिखा है। उसके बाद लेंथ पी क्यू दैट इज टोटल 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 आया तो यहाँ पे भी 8 आया। तो ये जो है OC इज अ परपेंडिकुलर टू AB and OR is a perpendicular to PQ. Then OA is 17 centimeter, that is the radius of the circle. Again OP, it is again radius of the circle and its length is 17 centimeter. तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, ये जो दो कॉर्ड है उन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस RC हमें फाइंड करना है। तो हम किस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेना, दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले। पहला जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो OAC और सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल OPR। तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेनस पता है, दोनों में हाइपोटेनस 17 सेंटीमीटर है। उसके बाद AC पता है, दैट इज अ बेस फॉर दिस ट्रायंगल एंड PR इज द बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो हम इस केस में OC निकाल सकते हैं, उसके बाद OR निकाल सकते हैं। अगर हमने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो हमें CR मिल जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, मतलब दोनों कॉर्ड के बीच का ये डिस्टेंस RC हमें मिल जाएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग OR एंड OC। ओके, तो यहाँ पे फिर से हमें लिखना है गिवन में हमें क्या दिया है, सेम लेंथ AB that is 30 centimeter, length PQ that is 16 centimeter, length OA is equal to length OP is equal to 17 centimeter। हमें फाइंड क्या करना है, RC। टू फाइंड RC length RC that is nothing but length OR minus length OC। तो पहले केस में हमने दोनों का एडिशन लिया था, OR एंड OC का एडिशन लिया था, तभी जाके हमें RC मिला था। लेकिन यहाँ पे RC निकालने के लिए हमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो देख लेना, अभी सेम यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले हम OR निकालेंगे, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल देख लेना। इन अ ट्रायंगल OPR, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल R कितना है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये सर्कल का फर्स्ट थ्योरम है। फर्स्ट थ्योरम मतलब OR दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो ये R 90 हो गया। उसके बाद बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इस केस में क्या आया, लेंथ OP का स्क्वायर, बेस क्या है PR का स्क्वायर, हाइट क्या है OR, लेंथ OR स्क्वायर। तो OP 17 है, 17 का स्क्वायर, PR 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस लेंथ OR स्क्वायर। तो 289 इज इक्वल टू 64 प्लस लेंथ OR स्क्वायर। तो इक्वेशन रीअरेंज करेंगे, 289 माइनस 64 इज इक्वल टू लेंथ OR स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आया 225।
So length OR square is equal to 225 and taking square root on both sides, तो 225 का अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो लेंथ OR मेरा 15 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ OR दैट इज ये टोटल जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 15 सेंटीमीटर मिल गया। अभी हम कौन से ट्रायंगल में जाएंगे? स्मॉल ट्रायंगल में जाएंगे। तो ये मेरा पहला वाला केस हो गया। अभी सेकंड केस में इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? OAC, OAC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इस केस में? OA। सो लेंथ OA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? AC। लेंथ AC स्क्वायर प्लस हाइट OC, लेंथ OC स्क्वायर। OA कितना है? 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AC 15 स्क्वायर प्लस लेंथ OC स्क्वायर। 289 इज इक्वल टू 225 प्लस लेंथ OC स्क्वायर। रीअरेंज द इक्वेशन। 289 माइनस 225 इज इक्वल टू लेंथ OC स्क्वायर। तो 9 माइनस 5 4 6 64, लेंथ OC स्क्वायर इज इक्वल टू 64। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू लेंथ OC। सो OC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो OC जो डिस्टेंस है ये हमें 8 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमें फाइंड क्या करना है? CR या RC। Therefore, length RC that is equal to length OR minus length OC. Length OR that is 15 and here 8. 15 minus 8, 7 centimeter. So length RC that is nothing but distance between two chords. If two chords are on the same side of the center. तो हमारी ये सेकेंड केस थी, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये सम सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि उन्होंने हमें डायग्राम नहीं दी है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल। देन हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली सर्कल के दो ही थ्योरम है। दो थ्योरम कौन से है कि जो सेंटर से हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड एंड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। उसके बाद जो भी ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसमें हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर दिया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है two parallel chords are drawn in a circle of diameter। तो देख लेना यहाँ पे हमें सर्कल फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। जो भी स्टेटमेंट दिया है वो समझ लेना है और अकॉर्डिंग टू दैट हमें सर्कल ड्रॉ करना है, फिगर ड्रॉ करना है। उस फिगर में जो भी उन्होंने मेजरमेंट दिए हैं वो मेंशन करने पड़ेंगे, तभी जाके सम सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्या दिया है? टू पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये सेंटर है सर्कल का, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं और सर्कल का डायमीटर 30 सेंटीमीटर दिया है। तो रेडियस कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे मैं एक कॉर्ड निकालती हूँ, दूसरी कॉर्ड यहाँ पे निकालती हूँ। इसका नाम मैं AB, इसका नाम AB है और इसका नाम PQ है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो डायमीटर उन्होंने दिया है वो 30 है, मतलब रेडियस। तो ये रेडियस हो गई, तो ये रेडियस कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ये सेंटर है सर्कल का।
द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। सपोज इसका जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो सेंटर में से अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो इट इज अ परपेंडिकुलर टू दिस कॉर्ड एंड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आ गया। ये जो बीच का पॉइंट है उसे मैंने सी नाम दे दिया। तो ओसी मुझे मिल जाएगा इन अ ट्रायंगल ओसीबी में, ओसी में निकाल सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड इज 21 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये अगर मैंने यहाँ पे आर नाम दे दिया तो जो सी आर सी, ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड, मतलब पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से जाएंगे देख लेना यहाँ पे। तो जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मुझे गिवन लिखना है। गिवन में उन्होंने क्या दिया है, लेंथ ए बी दैट इज 24 सेंटीमीटर। उसके बाद जो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है मतलब रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो डायरेक्टली मैं लिखूंगी लेंथ ओ बी दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो दोनों ही लिखती हूँ मैं, लेंथ ओ बी इज इक्वल टू लेंथ ओ क्यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद हमें टोटल डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस मतलब आरसी दिया है, लेंथ आरसी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्या करना है, लेंथ पी क्यू फाइंड करना है, लेंथ ऑफ अदर कॉर्ड फाइंड करना है। लेकिन इससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओसी, मतलब पहले सीक्वेंस पे हमें लेंथ ओसी फाइंड करना है। उसके बाद सेकेंड सीक्वेंस में हमें लेंथ ओ आर फाइंड करना है। तो अगर पी क्यू पता है, ओसी मैंने फाइंड किया, तो पी क्यू हमें फाइंड करना है। लेंथ ओसी मुझे अगर पता है, आरसी दिया है उन्होंने, आरसी, तो आरसी में से अगर मैंने ओसी माइनस किया तो मुझे ओ आर मिल जाएगा। देख लेना यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस आरसी है, ओसी में निकालूंगी तो आरसी में से ओसी चला गया तो ओ आर मिल गया। तो इस ट्रायंगल का ओ आर मतलब हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल मुझे मिल गई। तो उसके बाद मैं आर क्यू निकाल सकती हूँ। अगर आर क्यू को मैंने ट्वाइस किया तो मुझे पी क्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें सोचना है और अकॉर्डिंगली उसके जाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ओ सी बी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल सी मेरा 90 डिग्री है। बाय पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो बेस क्या है इस ट्रायंगल में, हाइपोटेनस क्या है, लेंथ ओबी का स्क्वायर, बेस क्या है बीसी का स्क्वायर, हाइट क्या है लेंथ ओसी का स्क्वायर। तो ओबी क्या है 15 का स्क्वायर, बीसी 12 स्क्वायर प्लस ओसी फाइंड करना है। तो 15 का स्क्वायर 225, 144 प्लस लेंथ ओसी स्क्वायर। इक्वेशन रीअरेंज करेंगे, 225 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू लेंथ ओसी स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 1 8 81, लेंथ ओसी स्क्वायर इज 81, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमें लेंथ ओसी मिल गया दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे पहला आंसर मिल गया 9 सेंटीमीटर। तो देख लेना, अगर मैंने आरसी में से ओसी माइनस किया तो यहाँ पे अभी हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। हमें फाइंड क्या करना है, ओ आर। लेंथ ओ आर इज इक्वल टू
लेंथ RC माइनस लेंथ OC। RC कितना है 21, OC कितना मिला 9, सो 21 माइनस 9, 9 10 11 12 मिल गया आंसर। तो ये लेंथ OR कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर मिल गया। अभी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और RQ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इन अ ट्रायंगल ORQ एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सेम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में लेंथ OQ है, OQ स्क्वायर, बेस RQ है, RQ स्क्वायर प्लस हाइट OR है, सो लेंथ OR स्क्वायर। तो OQ 15, 15 का स्क्वायर, RQ ढूंढना है, RQ स्क्वायर, OR 12, 12 का स्क्वायर, 225 इज इक्वल टू लेंथ RQ स्क्वायर प्लस 144। सो रीअरेंज द इक्वेशन, 225 माइनस 144 इज इक्वल टू लेंथ RQ स्क्वायर। तो आंसर कितना आया 81। लेंथ RQ स्क्वायर कितना आया 81। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो वी गेट लेंथ RQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ RQ कितना मिला 9 सेंटीमीटर। तो PQ कैसे निकालेंगे, देयरफॉर लेंथ PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लेंथ RQ। तो 2 into 9 दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो यही मुझे फाइंड करना था, यह मुझे मिल गया। तो इस तरह से जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप सर्कल ड्रॉ करो। जो भी दिया है वो गिवन में लिखो, हमें फाइंड क्या करना है वो लिखो, वो फाइंड करने के लिए हम किस तरह से जा सकते हैं वो सोचो, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिखो, आंसर को हाईलाइट करो ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने ऑलरेडी सर्कल दिया है, तो उसमें हमें 3 चीजें ढूंढनी है। तो यहाँ पे मैं सर्कल पहले ड्रॉ करती हूँ और उसके बाद हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सोचेंगे। ये 2 ही थ्योरम है, सर्कल ये जो लेसन है इसमें 2 ही थ्योरम है। वो थ्योरम अच्छे से आप याद कर लेना, उसको समझ लेना, और अगर आपने सम की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आराम से स्कोरिंग हो जाता है, तो डेफिनेटली आप कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे जो सर्कल दिया है वो पहले मैं ड्रॉ करती हूँ। ये सर्कल दिया है उन्होंने, उसमें क्या दिया है AB। सो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O जो है वो सेंटर है सर्कल का, और ये जो है AB दैट इज अ डायमीटर। AB is the diameter of circle, O is the center of the circle, and this CD, this one is a CD। तो CD क्या दिया है उन्होंने, कॉर्ड दिया है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका नाम P है। तो देख लेना, स्टेटमेंट में रीड कर रही हूँ। अ कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज O इज बाइसेक्टेड एट P बाय डायमीटर AB। तो बाइसेक्ट मतलब CP इज इक्वल टू PD। OA एंड OB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो OA दैट इज अ रेडियस, अगेन OB इट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, बोथ आर 15 सेंटीमीटर। OP कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ये जो OP है वो 9 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। कैलकुलेट द लेंथ, फाइंड क्या करना है CD फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, CB फाइंड करना है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में उन्होंने क्या दिया है हमें, लेंथ OA
इज इक्वल टू लेंथ ओ बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ओ पी दिया है दैट इज 9 सेंटीमीटर, करेक्ट। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, सी डी। टू फाइंड फर्स्ट जो है वो सी डी फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है। उसके बाद सेकेंड में हमें ए डी फाइंड करना है और थर्ड में सी बी फाइंड करना है। तो ये सब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकती हूँ, यहाँ पे देख लेना अभी मैं क्या चेंजेस करती हूँ। यहाँ पे ये ओपी मेरा 9 सेंटीमीटर है, उन्होंने दिया है। तो ओडी, तो आप ये सोचो कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से बना सकती हूँ। फर्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक दैट हाउ आई विल मेक द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से बना सकती हूँ। ओडी इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सर्कल, अगेन इट्स वैल्यू इज 15 सेंटीमीटर। दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू सीडी। तो ये सर्कल का थ्योरम है, तो ये 90 डिग्री हो गया पी एंगल। तो ये जो ओपीडी है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मुझे पीडी मिल जाएगा। पीडी को मैंने अगर डबल किया तो मुझे सीडी मिल जाएगा। तो इस तरह से मुझे फर्स्ट का सॉल्यूशन तो मिल जाएगा इजीली। तो देख लेना, अभी सॉल्व करेंगे हम। तो क्या करना है, पहले कंस्ट्रक्शन बोलना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ड्रॉ, टू ड्रॉ ओडी, ओडी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ओ पी डी, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सेम थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इस केस में ओडी है, ओडी स्क्वायर, बेस क्या है पीडी, पीडी स्क्वायर, और हाइट क्या है ओपी, ओपी स्क्वायर। तो ओडी 15 का स्क्वायर, पीडी निकालना है तो एज इट इज रखेंगे, ओपी 9 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, पीडी ढूंढना है, 9 का स्क्वायर 81, रीअरेंज द इक्वेशन, 225 माइनस 81 इज इक्वल टू लेंथ पीडी स्क्वायर, करेक्ट। तो 5 माइनस 1 4, 8, 12 माइनस 8 4, 144। तो लेंथ पीडी का स्क्वायर 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू लेंथ पीडी। देयरफॉर लेंथ पीडी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, सीडी। देयरफॉर लेंथ सीडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लेंथ पीडी। So 2 into 12 that is 24 सेंटीमीटर। तो ये मुझे पहला आंसर मिल गया, that is लेंथ ऑफ द कॉर्ड CD। तो इस तरह से मैंने ढूंढ लिया। अभी सेकेंड केस की तरफ जाएंगे। तो ये मेरा पहला वाला हो गया सॉल्व करके। अभी सेकेंड केस में मुझे क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। तो AD फाइंड करने के लिए मैं अभी क्या करती हूँ, देख लेना, थोड़ा ये रफ कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। तो मुझे AD फाइंड करना है। तो मेरा इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओके, तो ये तो मेरा परपेंडिकुलर ही है, करेक्ट। तो PD मुझे पता है, PD क्या था मेरा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर लिखा। मुझे फाइंड क्या करना है, AD। तो देख लेना यहाँ पे APD, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें AP की वैल्यू क्या आएगी, 15 प्लस 9, तो कितना बन गया 24, और ये 12 बन गया। ये हाइपोटेनियस है, अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मुझे AD मिल जाएगा। तो देख लेना किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। पहले लिखेंगे लेंथ AP इज इक्वल टू, लेंथ यहाँ पे O है
सेंटर का नाम, लेंथ OA प्लस लेंथ OP। तो OA कितना है 15, 15 प्लस 9, 9 प्लस 5 14, 24 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ AP हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं रफ करके यहाँ पे डायरेक्टली 24 सेंटीमीटर लिख देती हूँ। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल APD, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो थ्योरम हर बार आपको लिखना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, लेंथ AD, लेंथ AD स्क्वायर, बेस क्या है, लेंथ PD, PD का स्क्वायर प्लस हाइट AP का स्क्वायर। तो AD निकालना है तो PD कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस AP 24 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज 144, 24 स्क्वायर इज 576, 6 प्लस 4 10, 12 720। तो ये लेंथ AD का स्क्वायर जो है वो कितना आया 720। लेकिन मुझे लेंथ AD निकालना है तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगी। तो आप बोलेंगे स्क्वायर रूट किस तरह से ले सकते हैं, तो ये तो फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर डेसिमल में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 720 के फैक्टर निकालने हैं। तो 720 के फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट किस तरह से निकालेंगे। हमने ऑलरेडी मतलब हमें सबको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पार्ट इरेज कर देती हूँ और यहाँ पे ही हम 720 के फैक्टर किस तरह से निकाले जाते हैं वो देखेंगे। तो देख लेना यहाँ पे 720 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है 2 3 6, 2 6 12 0, 2 1 2 8 2 0 2 9 2 0 2 45 3 15 3 5 एंड 5 1। तो ये हो गए फैक्टर 720 के। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो ये जो सारे फैक्टर है हम स्क्वायर रूट में डाल देंगे। कितने हैं टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, लेकिन 5 अकेला है, उसको क्या करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालते समय पेयर का होना जरूरी है। ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, ये 3 का पेयर। तो 5 का पेयर ही नहीं है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज रहेगा। तो ये पेयर जो है इसमें से 2 बाहर निकाला, ये जो पेयर है उसमें से 2 बाहर निकाला, ये जो पेयर है इसमें से 3 बाहर निकाला, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज रह गया। 2 2 4, 4 3 12, 12 अंडर रूट 5 ये उसके फैक्टर है या ये उसका स्क्वायर रूट है। अगर एग्जाम में उन्होंने अंडर रूट 5 की आपको वैल्यू दी, अभी अंडर रूट 5 की वैल्यू जो है वो 2.24 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 दैट इज 2.24। तो एग्जाम में वो आपको दे सकते हैं। अगर नहीं दिया, अगर आपको याद नहीं आया तो एज इट इज लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लेंथ AD इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। अगर मुझे अंडर रूट 5 की वैल्यू पता है तो मैंने ऑलरेडी क्या बोला आपको 2.24। तो अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा कितना आ सकता है 26.88 सेंटीमीटर। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 720 इसकी वैल्यू ये है। अगर उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू दी तो आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना। अगर उन्होंने नहीं दिया और आपको याद नहीं है तो ये आंसर लिखा तो भी चलेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप लेंथ AD निकाल सकते हो। उसके बाद लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ CB। तो CB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो CB फाइंड करते समय हमें
कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से बनेगा देख लेना। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मुझे बनाना है, तो किस तरह से मैं बना सकती हूँ, यहाँ पे देख लेना। ये जो है ये इस तरह से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकती हूँ। तो मुझे पीसी ये पता है 12 सेंटीमीटर है, पीडी भी मेरा 12 सेंटीमीटर था, क्योंकि टोटल सीडी मेरा कितना था 24 सेंटीमीटर। तो मुझे पीबी पता होना चाहिए, मुझे निकालना क्या है सीबी। तो पीबी हम किस तरह से निकाल सकते हैं, उन्होंने ओए एंड ओबी दिया है, तो एबी मेरा कितना है 30 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे देख लेना, मैं फिगर में चेंजेस कर रही हूँ। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये वाला 30 सेंटीमीटर है। अगर 30 सेंटीमीटर से ये जो ओपी, ये ओपी था, ओपी कितना था 9 सेंटीमीटर, ये कितना था 15 सेंटीमीटर। तो 30 में से अगर 15 + 9 माइनस किया, मतलब 24 माइनस किया, तो आंसर ये कितना आएगा 6, करेक्ट 6 आएगा। और यहाँ पे ये जो है वो परपेंडिकुलर है। तो मुझे क्या पता है, ये जो ट्रायंगल है CBP, ये ट्रायंगल में मुझे बेस पता है, हाइट पता है, तो मैं CB दैट इज हाइपोटेनस निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, करेक्ट, कंस्ट्रक्शन मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन वो लिखना है आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, जॉइन CB, ओके, CB हमने जॉइन किया, तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया CBP। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लेंथ AB उन्होंने दिया है दैट इज 30 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ AP हमने निकाला था 15 + 9 दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ BP निकालना है दैट इज लेंथ AB माइनस लेंथ AP। तो 30 - 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ BP जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो अभी क्या करेंगे हम, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है CBP, एंगल P = 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बताता है, हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। बेस क्या है 12 स्क्वायर प्लस हाइट 6 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर 144, 36 एडिशन करके 180 आ गया। सो दैट इज CB स्क्वायर, ओके। तो लेंथ CB अगेन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स 180। तो 180 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल के उसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। तो 180 के फैक्टर्स 2 9s 2 45s 315 3 5s 5 1s। तो ये हो गए फैक्टर। स्क्वायर रूट ऑफ 180 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स एंड सिंगल 5। तो पेयर करेंगे, 2 निकला 3 निकला, स्क्वायर रूट में 5 एज इट इज, 6√5 लिखा तो भी चलेगा, या ऑलरेडी मैंने आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू क्या बताई थी 2.24। तो आंसर क्या आया 6 4 = 24, 6 2 = 12, 14 13, करेक्ट 13.44 सेंटीमीटर। सो दैट इज CB, लेंथ CB। तो इस तरह से हमने तीनों, मतलब CD निकाला, AD निकाला, CB निकाला।
तो इस तरह से हम ये सर्कल के सम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायग्राम निकालना आएगा तो आप अच्छी तरह से ये सम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this video, then you support and subscribe to my channel. Thank you once again.